जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लीगल ज्ञान विद अरविंद सुमन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, यदि कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके दूसरा शादी कर लेती है या दूसरा के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर देती है, तो और वो बॉयफ्रेंड कोई लेटर लिख के, सुसाइड नोट लिख के मर जाता है गर्लफ्रेंड के नाम पर, तो क्या गर्लफ्रेंड को सजा हो सकता है? चलिए, उससे पहले आप यदि मेरे चैनल पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें। चलिए अब हम इस पूरे मामला को समझते हैं। ऐसा ही एक मामला आया था छत्तीसगढ़ में, जिसमें एक लड़के ने 8 साल के रिलेशनशिप के बाद लड़की के छोड़ जाने पर सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट में लड़की का नाम लिखा कि मुझे ये उकसाई, परेशान की, मेंटली टॉर्चर की, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं। साथ ही साथ उस सुसाइड नोट में उसके 2 भाइयों का भी नाम लिखा कि ये मुझे मारे हैं, पीटे हैं। ऐसा 2023 को उसने अपने घर में सुसाइड कर लिया। उस सुसाइड नोट के बेसिस पर उन पर केस हुआ, उस लड़की पर और लड़की के दोनों भाई पर। जो सेशन कोर्ट था उस लड़की और उसके दोनों भाई को ऑन द बेसिस ऑफ द सुसाइड नोट उनको दोषी मानते हैं अंडर सेक्शन 306 और सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी, अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड का और कॉमन इंटेंशन का। उनको सजा होती है। इस जजमेंट के खिलाफ एक्यूज हाईकोर्ट जाता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बहुत ही अच्छा एक जजमेंट दिया, जिसमें एक कमेंट्री भी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई स्टूडेंट एग्जाम में कम नंबर लाता है और वो सुसाइड कर लेता है, तो इसका दोषी हम टीचर को नहीं बना सकते या एग्जामिनर को नहीं बना सकते। या कोई केस हार जाता है, कोई केस डिसमिस हो जाता है, तो उस क्लाइंट को सुसाइड कर लेता है कोई क्लाइंट, तो उसका दोषी को नहीं मान सकते कि उन्होंने उसको अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड किया है। ऐसे यदि कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी हो या कोई रिलेशनशिप में हो, यदि वो ब्रेकअप करता है अपने पार्टनर से और उसका पार्टनर सुसाइड कर लेता है, तो इसका ये नहीं मतलब है कि उसने उसको अबैट किया सुसाइड करने का। तो पहला जो केस बना था अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड का, ये मामला बनता ही नहीं है। दूसरा उसमें लिखा था कि में ये भी मेंशन था कि लड़की और लड़की के भाई मुझे प्रताड़ना कर रहे हैं, मानसिक टॉर्चर कर रहे हैं। तो इस पे कोर्ट ने सवाल किया कि इसमें कोई मेंशन नहीं किया हुआ है डेट, टाइम या कैसे उसको प्रताड़ना किया जा रहा है, मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है। तो हम खाली एक एलिगेशन कोई लगा के लिख दे कि मुझे मारा जा रहा है या टॉर्चर किया जा रहा है, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं, तो किसी को सजा नहीं दिया जा सकता है। उसमें स्पेसिफिक टाइम रहता है, डेट रहता है, या कब मारा गया, कैसे मारा गया, तो हम इस पर विचार कर सकते थे। इस केस में लड़के के पेरेंट्स से भी सवाल किया गया कि क्या आप जानते थे कि उस लड़की के भाई आपके बेटे को मारते, पीटते या टॉर्चर कर रहे हैं? उन्होंने बोला हाँ, हम जानते थे। तो कैसे जानते थे? तो लड़का हमें बताता था कि, तो बस बताता था, आपने कभी अपनी आंखों से देखा है कि उसे प्रताड़ना किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है? तो उनके पेरेंट ने बोला कि नहीं, हमारे सामने कभी ऐसा हुआ नहीं है। उनसे पूछा कि कब हुआ है, हुआ है? तो उन्होंने ये भी बोला कि मुझे नहीं पता, मुझे बस आके लड़का बताया था कि हम मुझे परेशान कर रहे हैं वो लोग, बस। तो कोर्ट ने बोला कि कोई स्पेसिफिक टाइम या प्लेस या कॉज ऑफ एक्शन नहीं बताया जा रहा है, इस बेसिस पर किसी को सजा नहीं दिया जाता है। खाली बोल दिया है कि मुझे वो तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो इसीलिए इस केस में अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड का जो उस पर धारा था और सेक्शन 34 के अंडर जो दोषी बनाया गया था लड़की और लड़की के दोनों भाई को, दोनों को सजा मुक्त कर दिया जाता है। तो आप समझे, यदि आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाता है, ये पेनफुल है, आपको इससे निकलना पड़ेगा, मतलब सुसाइड करना ऑप्शन नहीं है। और सुसाइड करके आप सोचते हैं कि हम एक सुसाइड नोट लिख देंगे, उसको फंसा देंगे लड़की को या लड़की के भाई को, तो ये एकदम आप गलत सोचते हैं। उनको नहीं कुछ होने वाला है, लॉस होगा आपका, होगा आपके पेरेंट का होगा। इसलिए सुसाइड करने से पहले एक बार सोच लें कि क्या करें। ऐसे मगर हाँ, ये हमारा जो इंडियन कानून है उसमें थोड़ा भेदभाव जरूर किया गया, क्योंकि जब लड़की को लड़का छोड़ता है तो लड़की पहुंच जाती है थाना और उस पर केस कर देती है अंडर सेक्शन 376 ऑफ द आईपीसी का, रेप का केस कर देते कि हमसे शादी का प्रॉमिस किया था और हमसे शादी नहीं कर रहा है। कानून में अमेंडमेंट होना चाहिए कि यदि लड़की भी छोड़ रही है लड़का को, तो लड़का भी उस पर रेप का केस कर सके। ऐसे में लड़का जेल जाना पड़ता है और लड़का को फाइनली लड़की से शादी करना पड़ता है। अभी मैंने बहुत सारा न्यूज देखा जिसमें लड़की ने उस पर लड़का पर एलिगेशन लगाया कि मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया, और वो लड़का जेल जाता है, फिर लड़का सॉरी बोलता है और उसको थाना में दोनों शादी होता है। तो ऐसे मामले में लड़का छोड़े तो लड़की तो केस कर देती है, पर लड़का के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे इंडियन कानून के में। आर्टिकल 14 को देखेंगे हम, तो देखेंगे कि हम बोला गया कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब लॉ के आगे सब इक्वल हैं। मगर रेप का सेक्शन देखेंगे तो सीधे इसमें लिखा हुआ मैन। जब हम आईपीसी सेक्शन 375 देखेंगे,
उसमें सीधा लिखा हुआ ए मैन सेड टू बी कमिट रेप, और कंडीशन दिया हुआ किस कंडीशन में रेप होगा। मतलब सेक्शन के ऊपर भी लिखा ए मैन, मीन्स कि रेप खाली मैन पर लग सकता है, फीमेल पर नहीं लग सकता। ये हमारे इंडियन कानून बहुत बड़ा बोले तो प्रॉब्लम है। यदि एक रिलेशनशिप में और कपल का ब्रेकअप हो जाता है तो ऐसा प्रोविजन होता है कि लड़की भी लड़का पर केस ना कर सके। वैसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, इंटेंशन शादी करने का था और किसी कारण से वो शादी नहीं कर पा रहा, तो ऐसे में उसको रेप नहीं माना जाएगा या फॉल्स प्रॉमिस नहीं माना जाएगा। तो आप ऐसे केस में यदि लड़का पर होता है तो वो थोड़ा रुके, ट्रायल फेस करें, दबाव में आके शादी ना करें। हाँ, हो सकता है ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ट्रायल फेस करने में आपको जेल में रहना पड़ सकता है, बट आप हिम्मत करें, क्योंकि जब लड़की छोड़ती है किसी लड़के को तो लड़का कुछ नहीं कर पाता है। लड़का सुसाइड भी करे तो लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कर पाता है। तो ये आप भी उस तरह दबाव ना ले, फेस ना करें, आप भी ट्रायल फेस करें। और साथ में हमारे सरकार को एक कानून बनाना चाहिए कि यदि लड़की भी किसी लड़का को छोड़ती है तो उस पर भी रेप का केस हो जाए, या कोई भी केस जिससे लड़की भी डरे और समाज में इक्वलिटी बना रहे, रियल का इक्वलिटी बना रहे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और ये वीडियो को एकदम पूरा शेयर कीजिएगा दोस्तों। ये बहुत जरूरी है कि हमारे इंडियन कानून में इक्वलिटी हो। यदि कोई लड़की छोड़ती है किसी लड़का को तो उस पर भी केस होना चाहिए, जैसे लड़का छोड़ता है किसी लड़की को तो उस पर केस होता है। धन्यवाद फ्रेंड, थैंक यू।